Bismillah Rahman Rahim. Welcome to Point to Ponder. Today we'll talk about justice versus decision. आज मैं बात करूंगा कि जस्टिस और डिसीजन में क्या फ़र्क है। अगर आप डायग्राम को देखें तो उसके अंदर आपको दिया हुआ है प्रॉस्पेरिटी, रिस्पेक्ट, डिग्निटी, क्वालिटी, रिलायबिलिटी, फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीस, जस्टिस, फेथ एंड होप। ये सारी चीज़ें हैं जो कि इंसान को एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए चाहिए है। और इसके अंदर जस्टिस जो है वो सबसे सुप्रीम है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो मुनसफ है, जो काजी है, उसका रुतबा हुक्मरान से ऊपर है। यानी हुक्मरान काजी के सामने पेश हो सकता है, लेकिन काजी हुक्मरान के सामने पेश नहीं हो सकता। तो मैं लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधूंगा, बल्कि आपको दो वाक़यात सुनाऊंगा और उसमें मेरा मैसेज होगा। एक सेशन जज थे, रिटायर्ड। वो और मैं दो यूनिवर्सिटियों में इकट्ठे पढ़ा चुके हैं। वो लॉ पढ़ाते थे और मैं ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाता था। तो जब फारिग वक्त में कभी गपशप भी हो जाती थी, तो वो कहते हैं कि वो रावलपिंडी में होते थे और वहाँ पे उनके पास एक केस आया कि एक लड़के ने अपनी बहन को कत्ल कर दिया। तो ऑब्वियसली मैंने उसको जब फांसी की सज़ा देने लगा तो सुबह सवेरे उसका एक मेरे फैसला लिखने से पहले एक वकील आ गया उसका, और वो उसकी माँ की तरफ से राजीनामा ले गया कि जी माँ ने उसको माफ़ कर दिया। तो मुझे उसको छोड़ना पड़ा, बरी करना पड़ा। अब मैं उधर ही था। वो कहते हैं तो 6 महीने के बाद उसी लड़के ने अपने एक भाई को कत्ल कर दिया। तो जब वो मेरे पास ही मुकदमा आया और मैं उसको फैसला लिखने से पहले मैं उसके वकील को बुलाया और मैंने कहा कि देखो, आज तुमने किसी किस्म का कोई राजीनामा मुझे जमा नहीं कराना, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये लड़का पहले अपनी बहन को कत्ल कर चुका है, अभी इसने भाई को कत्ल कर दिया है, और नेक्स्ट जो है ऑब्वियसली इसकी माँ जो है वो इसका टारगेट होगी। तो इसको मुझे मैं इसको फांसी की सज़ा दूंगा, लिहाजा आपको। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जज जो है उसने जिस वक्त इंसाफ करना होता है, जिस वक्त माशरे से एक चीज़ को ख़त्म करना होता है, लानत को, तो उसके पास बहुत से हरबे होते हैं, बहुत सी ताकत होती है। उसमें गवाहियाँ और ये चीज़ें जो हैं ये मैटर नहीं करती। अगर जज डिटरमेंट हो जाए कि मैंने इंसाफ करना है और अगर फैसला करना है, तो वो तो फिर गवाहियों की बुनियाद के ऊपर फैसला होगा। गवाहियाँ सच्ची हूँ झूठी हूँ, मतलब है जज तो कहेगा जी मुझे तो गवाही मिली थी, मैंने फैसला कर। दूसरी बात है कि जो सरगोदा में ये 1980s में एक जज साहब होते थे, सेशन जज थे वो भी, तो उन्होंने जब भी कत्ल का फैसला करना होता था तो वो भेस बदल के जो है गांव गांव जाते थे। उस गांव में जाते थे जिसके अंदर वो कोई कत्ल हुआ होता था। तो वहाँ पे वो जाते जाते उसके बाद मस्जिद में चले जाते, मस्जिद में जाके वो नमाज पढ़ते। उसके बाद जब नमाजी चले जाते और दो तीन रह जाते तो वो कहते कि यार मैं आगे जा रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो आपके कोई कत्ल के मुकदमे की बात कर रहे हैं कि जी मुकदमा और कल फैसला उनका, और ये वो क्या हुआ क्या था। तो देहाती लोगों की आदत होती है ये बोलने की, वो मतलब है कि बोलो। उन्होंने कहा जी हाँ जी वो असल में फलां लड़का जो था या फलां बंदा जो था वो कत्ल हुआ था, या फलां औरत जो थी, तो असल में तो जी ये दो बंदे हैं जो कत्ल करने वाले थे, ये जो बाकी तीन हैं ये तो उनको ऐसे ही फंसा दिया जाता है। तो उसने वो रजिस्टर कर लेना और यही उसका मामूल था जज साहब का। वो उन्होंने वापस जाना, वापस जाकर उन्होंने फैसला देना कि जी वो जो कि गवाहियाँ
وہ انہیں پانچوں کے خلاف بھی آئی ہوئی ہوتی تھیں، جو کہ ارینج کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا آج کل کے زمانے میں یا ایون اس زمانے میں بھی. تو وہ دو کو جو ایکچوئل اس کے مجرم ہوتے تھے ان کو وہ پھانسی کی سزا دیتے تھے، اور تین جو تھے ان کو بری ہو جاتے تھے. تو لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ انصاف کرنا آپ تو جو فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ تو آپ جو گواہیاں ہوں، جھوٹی ہوں سچی ہوں، اس کے اوپر آپ فیصلہ کر دیں. تو میرے خیال میں جب تک ہم انصاف نہیں دیں گے اس معاشرے کے اندر، اس وقت تک جیسے میں نے پہلے کہا کہ نہ پراسپیرٹی آ سکتی ہے، نہ رسپیکٹ آ سکتی ہے، نہ ڈگنیٹی آ سکتی ہے، نہ ایکوالٹی آ سکتی ہے، نہ ریلائبلٹی آ سکتی ہے، نہ فریڈم آ سکتی ہے، نہ کوئی ذمہ داری کا ثبوت دے سکتا ہے بندہ، نہ پیس ہو سکتا ہے، نہ فیتھ ہے، نہ ہوپ ہے. کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ انصاف جو ہے وہ مہیا نہیں ہوگا. تو اگر آپ کو یہ میری باتیں اچھی لگی ہیں تو آپ میری یہ جو چینل ہے سبسکرائب کیجئے، اور یہ جو اس کو لائک کیجئے میری ویڈیو کو، اور اس کو آگے شیئر بھی کیجئے، کیونکہ یہ باتیں جو ہیں یہ انشاءاللہ تعالی میں کرتا رہوں گا، یہ میری ڈیوٹی ہے. تھینک یو ویری مچ، بڑی مہربانی.